अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? ये देखें KFC के फ्रेंच फ्राइज़। अरे भाई, ये KFC से नहीं मंगवाए, ये मैंने ख़ुद बनाए हैं और मैकडोनल्ड्स की रेसिपी से। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको ये सारी रेसिपी आपको मिल जाएगी और आप अपने घर में भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा मायोनीज़ और चिली सॉस के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बराए मेहरबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमें मीडियम साइज़ के आलूओं की ज़रूरत है। इनको धो के अच्छी तरह से छील लेना है और इनको छीलने के बाद इनकी जो साइडें हैं, जो गोलाइयाँ होती हैं, उनको काटना है चारों साइडों से। इनको चारों साइडों से जो इनकी गोलाइयाँ हैं ना, इनको अच्छी तरह से काट लेना है और फिर उसके बाद आलू को सीधा रखना है। आलू को सीधा रख के उसको जो है ना बिल्कुल सेंटर में से जो है ना जितनी फ्रेंच फ्राइज़ का साइज़ रखना है आप लोगों ने उतना उसको काट लेना है। अब इसको हमने कटिंग बोर्ड पे सीधा रख लेना है और ये इसको ऐसे बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ के साइज़ जैसे काट लेना है। ये देखें, है ना फ्रेंच फ्राइज़ जैसा साइज़। अब इन सबको हमने काट लेना है और ये हमने सारी फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना अपनी काट ली हैं और इसको जो है ना ये देखें कैसी फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना बनी हैं। अब हमने इनको एक बर्तन में डाल के इनको अच्छी तरह से वॉश किया है, बार बार पानी चेंज किया है, बार बार पानी चेंज किया है, तकरीबन 4-5 दफ़ा पानी चेंज किया है ताकि जो आलू के अंदर जो उसकी अपनी होती है ना वो सारी ज़ाया हो जाए और पानी जब तक वाइट ना हो जाए तब तक आपने इनको धोते रहना है। और ये देखें आलू बिल्कुल वाइट हो गया जी। तो वॉश करने के बाद अब हम इनको थोड़ा हल्का हल्का नमक लगाएंगे, थोड़ा सा नमक लगा के इनको मिक्स करेंगे। इससे ये होता है कि इससे जो नमक है ना उसका जो फ्रेंच फ्राइज़ का जायका है ना वो बहुत है और ये नमक सारा इसके अंदर चला जाता है। इसको नमक लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ताकि नमक इसके अंदर जो है ना कंप्लीट तौर पर जज़ब हो जाए। हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं एक कपड़ा लूँगा साफ सा कॉटन का, उस पर ये सारी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं उनको डाल के इस कपड़े के साथ इस जो नमक और जो पानी है वो सारा खुशक करूँगा। इससे खुशक करके जो है ना अब दोबारा इसको मैं रखूँगा। तो इसके लिए अब ये फ्राई के लिए रेडी हैं। तो माशाल्लाह ये देखिएगा कि बड़ी क्रिस्पी बनेगी। ये ओरिजिनल रेसिपी है उसकी KFC की। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। ये देखें नमक ने सारा पानी खुशक कर दिया है फ्रेंच फ्राइज़ का और इससे ये होता है कि सारा पानी खुशक हो जाता है, नमक सारा जज़ब हो गया इसके अंदर। अब ये हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं जी। तो नाज़रीन अब मैं इसको फ्राई करने लगा हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डालने लगा हूँ और उतना ऑयल डालना है जिसमें ये डीप फ्राई हो जाए और इसको जो है ना लो फ्लेम पर इसको हीट करना है। अब ये हीट हो गया है ऑयल। अब इसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज़ डालने हैं। ये फ्रेंच फ्राइज़ मैंने डाल दिए हैं और इनको बिल्कुल लो हीट पर तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि जो आलू है ना वो आधा फ्राई हो जाए। और इसको जब आधा फ्राई हो जाएगा तो इसको मैंने निकाल के इसको मैंने अब फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन कोई 25 मिनट के लिए ताकि जब बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए और फ्रीज़ होने के बाद फिर इसको मैं दोबारा फ्राई करूँगा जी। तो अब 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको दोबारा फ्राई करेंगे। ये मैंने इनको दोबारा डाला है, अब फ्राई हो रही हैं और इनको 3 मिनट तक पकाना है। और इनको सही जो है ना ज़्यादा तेज़ फ्लेम हो ना मीडियम फ्लेम हो, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर रख के इनको पकाना है। ये देखें ये ख़ुद ही अपना कलर जो है ना वो बता रही हैं कि कलर कैसा निकल रहा है। और ये हमारी जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ क्रंची सी फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कोई इसको कुछ नहीं लगाया, कॉर्नफ्लोर ये वो कुछ नहीं लगाया। अब माशाल्लाह आप ख़ुद देखें कि माशाल्लाह कितनी प्यारी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हुई हैं और इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार बनती हैं। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।